आचार्य देवसेन स्वामी महाराज आलाप पद्धति ग्रंथ के मंगलाचरण में वीरनाथ भगवान को नमस्कार करने के पश्चात बतलाते हैं कि मैं इस ग्रंथ में द्रव्य के स्वभाव, पर्याय, गुण आदि की विस्तार से चर्चा करूंगा। अब पूज्यवर सर्वप्रथम प्रथम अधिकार द्रव्य अधिकार में 7 सूत्रों के माध्यम से द्रव्य की विशेषताओं को बतलाते हैं और इन्हीं सूत्रों में पूज्यवर इस ग्रंथ का उद्देश्य, नामोल्लेख आदि भी बतलाते हैं। आइए देखते हैं। आलाप पद्धति सूत्र नंबर 1। आलाप पद्धतिर वचन रचनान क्रमेण नैचक्रस्योपरि उच्यते। पुनः उच्चारण देखें। आलाप पद्धतिर वचन रचनान क्रमेण नैचक्रस्योपरि उच्यते। आलाप अर्थात शब्दोच्चारण, बोलचाल, पद्धति रीति या ढंग, बोलचाल की परंपरा, बोलने की कला, बोलने की रीति। इस ग्रंथ का जो नाम है, सर्वप्रथम आचार्य बतलाते हैं कि यह आलाप पद्धति जो ग्रंथ है यह नैचक्रस्योपरि उच्यते। नैचक्र अर्थात सम्यक ज्ञान के अवयव अर्थात अंश स्वरूप नयों के समूह को वचन रचना, व्याख्या, ऊपरी के आधार पर उच्यते कहा जाता है। यह आलाप पद्धति ग्रंथ की व्याख्या किस चीज के ऊपर कही गई है? तो नैचक्र नामक जो ग्रंथ है जिसे आचार्य देवसेन स्वामी ने स्वयं लिखा था, उसी ग्रंथ को समझाने के लिए बोलचाल की पद्धति किस रूप में हो उसे बतलाने के लिए इस ग्रंथ का सृजन किया गया है। साथ ही जो नय हुआ करते हैं उन नयों के समूह का किस प्रकार से वर्णन किया जाए, उसे कैसे बोला जाए, उसे बतलाने के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। यद्यपि आचार्य भगवंत स्वयं आगे चलकर नयों का विस्तार करेंगे, फिर भी यहाँ हम सामान्य से समझें। वस्तु के सर्वदेश के कथन का नाम प्रमाण है और उस सर्वदेश के किसी एक अंश का कथन नय के अधीन है, नय के माध्यम से होता है। इसीलिए यहाँ पर जो आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना की गई है वह नए रूप चक्र रूपी, नय के चक्र अर्थात नय के समूह को बतलाने के लिए की गई है। यह नए चक्र से दोनों वस्तुएं अच्छी तरह समझनी है। पहली तो पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ नए चक्र, उसके ऊपर यहाँ एक प्रकार की वृत्ति है या उसे समझाने का एक तरीका है। दूसरा, नयों की समूह का नाम नए चक्र है, उसे समझाने के लिए उसके बोलचाल की पद्धति कैसी हो यह बतलाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। ये ग्रंथ लिखा क्यों जा रहा है? तो आचार्य सूत्र नंबर 2 में कहते हैं साचा किमर्थम।
साचा किमर्थम। सा अर्थात वह आलाप पद्धति। इस आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना कथम किस लिए, अर्थात यह आलाप पद्धति किस लिए है। सूत्र नंबर 3 में उसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम शुभाव सिद्ध्यर्थं च। द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम शुभाव सिद्ध्यर्थं च। द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए च और शुभाव सिद्ध्यर्थम पदार्थों के शुभाव की सिद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। पूज्यवर ने मंगलाचरण में भी ये निर्देश किया था कि आगे द्रव्य के गुण, स्वभाव और पर्यायों की चर्चा विस्तार से होगी। उसे ही यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि द्रव्य का लक्षण क्या है और उसका स्वभाव क्या है। द्रव्यों के और पदार्थों के कैसे कैसे गुण, कैसे कैसे स्वभाव हैं, उनकी चर्चा इस ग्रंथ में विस्तार से की जाएगी। अब यहाँ पर शब्द आता है द्रव्य। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जाने, जो निरंतर परिणमनशील है, परिवर्तित होता है, उसका नाम द्रव्य है। आगे स्वयं आचार्य सूत्र नंबर 6 और 7 में उसका लक्षण निर्देश करेंगे। यहाँ मात्र शब्द पर हम फोकस करें कि जो द्रव्य शब्द है वह निरंतर परिणमनशील, परिवर्तनशील वस्तु का नाम द्रव्य है। आगे आचार्य लिखते हैं सूत्र नंबर 4, द्रव्यानि कानि। द्रव्यानि कानि अर्थात द्रव्य कौन कौन है। स्वयं आचार्य उत्तर देते हुए सूत्र नंबर 5 में लिखते हैं जीव उद्गल धर्माकाश काल द्रव्याणि। पुनः देखें, जीव उद्गल धर्माकाश काल द्रव्याणि। जीव उद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। अच्छी तरह इन द्रव्यों से परिचय हमको प्राप्त करना है कि आगे जो विषय चलेगा इस द्रव्यों को मुख्यता लेकर पूरा विस्तार आचार्य करेंगे। तो बार बार आचार्य इनका पूर्ण रूप से उल्लेख ना करके मात्र नाम उल्लेख करेंगे। इस ग्रंथ में कहीं भी आचार्य ने इनकी परिभाषा आदि को नहीं बतलाया, इसलिए पूर्व में जिन ग्रंथों का अभ्यास हमने किया है उनके आधार से इन्हें समझकर और आगे बढ़ना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जीव किसे कहते हैं। तो जीव का लक्षण बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, चेतना लक्षणम जीवा। जो चेतना लक्षण वाला है या उपयोग लक्षणम, जो उपयोग लक्षण वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है, जो जीता था, जीता है और आगे जिएगा, उसका नाम जीव है। सामान्य शब्दों में जो जीता है वह जीव है। जीव से विपरीत जो अन्य 5 द्रव्य हैं वे सब अजीव हैं, जो उससे विलक्षण अर्थात विपरीत, अलग हैं, जिनमें चेतना नहीं पाई जाती है। जो अचेतन हैं वे अजीव कहलाते हैं और वे अजीव द्रव्य 5 हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः उद्गलः, जिसमें
स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है वह उद्गल है। जो सड़न गलन स्वभावी होता है वह उद्गल है। इसके बाद धर्म द्रव्य क्या है? गई परिणयान धम्मो। आगे स्वयं आचार्य भगवंत कहेंगे गति हेतुत्वम। जो चलते हुए जीव और उद्गल को चलने में सहकारी कारण है उसका नाम धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य क्या है? जो चलते हुए जीव और उद्गल को ठहरने में सहकारी कारण है वह अधर्म द्रव्य है। काल द्रव्य, आकाश द्रव्य क्या है? जो जीवादिक द्रव्यों को अवकाश, स्थान, अवगाह, ठहरने का स्थान प्रदान करता है उसका नाम आकाश द्रव्य है। और काल जो द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण है। बट्टन, लखो या परमट्ठो वर्तना ही जिसका लक्षण है उसका नाम काल है। इस प्रकार सामान्य से हमने 6 द्रव्यों को अच्छी तरह जाना। ये 6 द्रव्य ही इस ग्रंथ में विस्तार सा इनके स्वभाव, गुण, पर्याय आदि को आचार्य आगे बतलाएंगे। अंत में आचार्य द्रव्य का स्वरूप क्या है इसके लिए 2 सूत्र देते हैं जिन्हें हमने पूर्व में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भी पढ़ा है। आचार्य भगवंत सूत्र नंबर 6 में कहते हैं सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य लक्षणम। सत अर्थात अस्तित्व द्रव्य का लक्षण है। कोई भी पूछे कि द्रव्य का लक्षण क्या है तो सत अर्थात अस्तित्व, वह है, इतना जो उसका अस्तित्व है उसका नाम ही सत है और वह सत ही द्रव्य का लक्षण है। अब सत क्या है तो आचार्य भगवंत सूत्र नंबर 7 में कहते हैं उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत। उत्पाद अर्थात उत्पन्न होना, व्यय अर्थात नष्ट होना और धौव्य अर्थात बना रहना। तो उत्पाद अर्थात उत्पन्न होना, व्यय अर्थात नष्ट होना और धौव्य अर्थात बना रहना, जिसमें ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती है उसका नाम द्रव्य है। जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और निरंतर बना रहता है उसका नाम द्रव्य है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार एक सोने का कंगन टूट गया और उसके स्थान पर एक सोने का अंगूठी या मुकुट बनाया तो जो स्वर्ण कंगन था वह टूटा, यह उसका व्यय हुआ। नया मुकुट बना, यह उसका उत्पाद हुआ। और इन दोनों अवस्थाओं में जो स्वर्ण का स्वर्णत्व है, पीत धर्म है, पीलापन है, ये उसका धौव्य है जो मुकुट में भी है और पहले कंगन में भी था। इस प्रकार जो द्रव्य हमने ऊपर 6 प्रकार के कहे उनमें निरंतर उत्पाद, व्यय और धौव्य ये तीनों अवस्थाएं बनी रहती हैं, इसलिए वह सत है और वह सत ही द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार पूज्यवर ने इन 7 सूत्रों के माध्यम से ग्रंथ को प्रारंभ किया और यहाँ पर यह द्रव्य अधिकार में मुख्य बातें जानने योग्य हैं। पहली बात, यह आलाप पद्धति ग्रंथ नए चक्र नामक ग्रंथ के ऊपर लिखी गई व्याख्या है। साथ ही नए के समूह को समझने के लिए ये आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना की गई है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है तो द्रव्य के लक्षण की सिद्धि और स्वभावों की सिद्धि है। द्रव्य कौन कौन से हैं तो जीव, उद्गल,
धर्म, अधर्म, आकाश, काल यह द्रव्य हैं। द्रव्य का स्वरूप क्या है? द्रव्य के स्वरूप को आचार्य बतलाते हुए कहते हैं सत द्रव्य लक्षणम। सत अस्तित्व ही द्रव्य का लक्षण है। सत क्या है? उत्पाद व्यय थोक युक्तम सत, जिसमें उत्पाद अर्थात उत्पत्ति नवीनपना, व्यय अर्थात पुरानी पर्याय का नाशपना और धौव्य अर्थात निरंतर बना रहना पाया जाता है, उसका नाम सत है और सत ही द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार यह द्रव्याधिकार पूर्ण हुआ। जय जिनेन्द्र।